अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पहले एक इंटरेस्टिंग कहानी सुने। ये बात है सन 2012 की, जब दिल्ली के एक नामी ग्रामी प्राइवेट हॉस्पिटल में मैं काम करता था। और हुआ यूं कि उस वक्त एक ओपीडी चल रही थी और 3-4 लोग हमारे जो है चैम्बर में हम लोग बैठे थे। अचानक एक साहब का दाखिला होता है और उन्होंने जो है 2-3 बैग उठा रखे होते हैं। और उसके बाद उस बैग में से उन्होंने एक किताब निकाली और सबको जो है एक किताब वो प्रेजेंट करते हैं। मैंने उन साहब का नाम देखा, कोई मिस्टर अग्रवाल थे गालिबन। और किताब पे जब नज़र पड़ी तो ये मालूम चला कि वो इंग्लिश ट्रांसलेशन है कुरान की, छोटी शॉर्ट बुक, हैंड बुक टाइप की है, वो उसको बांट रहे हैं। खैर मुझसे रहा नहीं गया, वो मुझे पहचानते नहीं थे। मैं बाहर आया, मैंने उनसे पूछा कि आपके मुसलमान हैं? उन्होंने कहा नहीं। तो फिर हमने कहा ये आप क्यों, क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? बोले कि मेरे वालिद साहब का भी ऑपरेशन हुआ है जो कामयाब हुआ है, तो मैंने ये सोचा था कि अगर ये ऑपरेशन कामयाब हो गया उसके बाद जो है मैं ये कुरान के इंग्लिश ट्रांसलेशन, शायद 5,000 कॉपी बताया उन्होंने, मैं सबको बांटूंगा, इसलिए मैं इसको बांट रहा हूँ। तो मैंने कहा आप ये क्यों कर रहे हैं? आप चाहते तो कुछ और भी बांट सकते थे। बोले कि असल में ये सबसे जो है ना, अब वो मुझे चूंकि नहीं जानते थे, बोले कि अंदाज़ा नहीं है आपको जनाब, ये सबसे मिसअंडरस्टूड किताब है, दुनिया ने इसको समझा ही नहीं है। ये पूरी दुनिया के लिए आई थी ये किताब और लोगों ने बना लिया कि ये सिर्फ मुसलमानों की किताब है। और इसको जो है, इसके अंदर अगर आप पढ़ेंगे, वो मुझे समझा रहे थे, तो आपको मालूम चलेगा कि इस किताब के अंदर में जिक्र किसका है? यतीम का, मिस्कीन का, विडोज़ का जिक्र है, उनके हक हक की बात होती है। कहीं पे लड़ने झगड़ने की बात आपको नज़र नहीं आएगी अगर आप कायदे से इसको पढ़ेंगे। फिर वो मुझसे कहने लगे, आपको पता है इस्लाम का मतलब क्या होता है? इस्लाम वर्ड आया है वर्ड सल्लम से, और इसका मतलब होता है पीस। और इसका जो पीसफुल मैसेज है मैं पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। खैर अंदर से मुझे बड़ी खुशी हुई कि पहली बार मैंने किसी गैर मुसलमान को कुरान की कॉपी बांटते देखा, और किसको? गैर मुसलमानों को किताब की कॉपी बांट रहे थे। फिर मैंने उनसे पूछा कि आप किससे इंप्रेस होकर ये काम कर रहे हैं? फिर उन्होंने जो नाम लिया, उस नाम को सुनते ही जो है मुझे थोड़ी शर्मिंदगी अंदर से महसूस हुई। वो शर्मिंदगी की वजह मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने नाम लिया कि मैं मौलाना वहीउद्दीन अहमद ख़ान साहब से इम्प्रेस्ड हूँ और उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, मैं उनके उनके साथ जो है अटैच्ड हूँ। चूँकि मुझे शर्मिंदगी इसलिए हुई कि ये नाम मैं बचपन से सुनते आ रहा हूँ, और उनकी किताब आती थी अर रिसाला, और बचपन से मेरे घर में यह किताब आती थी। मेरे वालिद साहब मुझसे कहते थे कि पढ़ो। कभी मैं पढ़ भी लेता था, लेकिन मैं उनको गालियाँ दिया करता था, इसलिए मुझे शर्मिंदगी हुई। और मैं ये कहता था कि ये तो सरकारी मुसलमान हैं, ये वही बात करते हैं जो सरकार जो है कहती है, वो सरकार का एक तरह से माउथ पीस है। मैंने जो है इस तरह से उनका मजाक में उड़ाया करता था। लेकिन इस इंसिडेंट ने मेरे पूरे इमेज को बदल दिया। मैं मौलाना वहीउद्दीन साहब के लिए मेरी जो है इज़्ज़त बहुत बढ़ गई कि एक गैर मुसलमान जो है कुरान की कॉपियाँ बाँट रहा है, जबकि और वो मुझे कुरान के बारे में बताने की कोशिश कर रहा है कि इसका असल मैसेज क्या है। ये बात अभी इसलिए मैं प्रेज़ेंट कर रहा हूँ कि अभी मौलाना को जो है पद्म विभूषण मिला, और जैसे ही उनको अनाउंस प्राइज़ हुआ, कुछ लोगों ने ये सवाल उठाया कि उन्होंने प्राइज़ एक्सेप्ट क्यों किया? एक ये। दूसरा एक वीडियो जो है मेरे को देखने को मिला, 1 मिनट का क्लिप था कि कोई साहब पूछ रहे हैं कि आप बताइए अभी की सरकार जो है कैसा कर रही है मुसलमानों के यहाँ? उन्होंने बहुत ही न्यूट्रल सा जवाब दिया कि ठीक है। एक चीज़ समझें, मौलाना वहीउद्दीन खान साहब की इस हिकमत को ज़रा समझने की कोशिश करें। उन्होंने एक मिशन बनाया और उनकी ज़िंदगी का मिशन ये है कि कुरान का जो पीसफुल मैसेज है पूरी दुनिया को पहुंचाया जाए। उनका ऑर्गेनाइजेशन दुनिया के कई मुल्कों में काम करता है। उनको जो है दुनिया के 500 इन्फ्लुएंशियल मुस्लिम्स में कंसिडर किया जाता है, और उनको सिर्फ यही अवार्ड नहीं मिले हैं। उनको पहले जो है पद्म भूषण मिल चुका है सन 2000 में। उसके बाद मदर टेरेसा की ऑर्गेनाइजेशन नेशनल सिटीज़न अवार्ड मिल चुका है। फिर राजीव गांधी सद्भावना अवार्ड मिल चुका है, क्योंकि उन्होंने एक अपना मिशन बनाया है कि इस्लाम के पीसफुल मैसेज को पहुँचाना। यही उनका ज़िंदगी का मिशन है। और ये एक तरह से दाई हैं इस्लाम के, जैसे कि मौलाना अब्दुल्ला तारिक हैं या फिर मौलाना कलीम सिद्दीकी हैं। इन इस तरह के जो लोग होते हैं जिन्होंने एक मिशन बनाया है, ज़रूरी नहीं है कि वो कोई पॉलिटिकल बयान दें। भले ही आप उनसे जो है मुंह से निकलवाने की कोशिश करें, वो खामोशी पसंद करते हैं। इसको हम कहते हैं हिकमत। जहाँ पर जो मिशन है, अगर उनके मिशन में कोई चीज़ रोड़े नहीं आ रही है, तो वो उस पर जो है आवाज़ नहीं उठाते हैं, उसके खिलाफ नहीं बोलते हैं। तो ये इसको कहते हैं, इसको कहा जाता है हिकमत। इसमें एक सबक छिपा है मुसलमानों के लिए। सबक ये है कि आप तो ये कि हर छोटी सी बात में हम लोग जो तनकीद कर देते हैं, तनकीद करने से बचें और सोचें कि वो आप उन अपने जो है सामने उन मौलानाओं की पिक्चर सोचिए उनके बारे में कि जो तनकीद किया करते थे, उन्होंने कितना इस्लाम को सर्विस दिया। और मौलाना को सोचिए कि जिन्होंने कभी किसी भी पॉलिटिकल इशू पे कुछ नहीं बोला है, लेकिन एक इस्लाम की ऐसी सेवा की है कि एक गैर मुसलमान कुरान की कॉपियाँ बांट रहा है। हर साल दिल्ली के बुक फेयर में या कहीं भी बुक फेयर लगता है, वहाँ पे कुरान की कॉपियाँ जो है मौलाना की ऑर्गेनाइजेशन से बांटी जाती है। और अचानक जो है एक चीज़ ये देखने को मिलता है कि कई सारे गैर मुसलमान भी जो है इस कुरान को पढ़ने की कोशिश करते हैं या समझने की कोशिश करते हैं। तो एक मैसेज ये है कि अगर आप किसी काम में जुड़े हैं, जैसे मैं देखता हूँ बहुत से चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन से जो लोग जुड़े हैं, अगर आपने कोई मिशन बनाया है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान अपना एक पॉलिटिकल व्यू दे। बहुत बहुत से लोग कहते हैं कि बॉलीवुड के खान ब्रदर्स ने नहीं बोला, या उन्होंने नहीं बोला, या
फलां वाइस चांसलर हैं यूनिवर्सिटी के, उन्होंने नहीं बोला। ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान बोले। हर इंसान अपनी ज़िंदगी का मिशन बनाए, और ये जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं, ये आप पॉलिटिशियंस के लिए छोड़ दिया जाए, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के लिए छोड़ दिया जाए, स्टूडेंट लीडर्स के लिए छोड़ दिया जाए। और मैं लोगों से ये कहता हूँ कि आज के मुसलमानों की हालत ये है कि पॉलिटिकली अवेयर रहिए, पॉलिटिकली एग्रेसिव मत बनिए। ये देखिए कि समाज में ज़रूर क्या हो रहा है, लेकिन अननेसेसरी स्टेटमेंट्स मत दीजिए जिससे कोई फ़ायदा ना हो, सिर्फ नुकसान हो। क्योंकि हमें मालूम है कि क्या हो रहा है। ज़रूरी नहीं है कि हम हर इंसान बोले तभी अंदाज़ा होगा कि समाज में क्या हो रहा है। तो ये मैं बात कहना चाह रहा था कि तनकीद करना छोड़ दें मुसलमान, और मौलाना की जो अच्छा काम किया है उस पर ध्यान दें। और हर चीज़ में जो हम फ़ौरन तनकीद करते हैं, हम लोग तनकीदी मुसलमान बन के ना रह जाएं। शुक्रिया।